मिधानियों के कारण इस्राएलियों ने पहाड़ों की खाइयों, गुफाओं और किलों को अपने छिपने का स्थान बना लिया। और जब इस्राएली बीज बोते तो मिधानी लोग अमालेकियों और पूर्वी लोगों के साथ आकर उनके विरुद्ध चढ़ाई करते और गाजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए ना कुछ भोजन वस्तु, ना भेंट, ना बैल और ना ही गधा छोड़ते थे। 7 years मिथानिया इजराइलिट्स को अधीन किया है और वहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं था, वो डरता था। यहाँ तक उनका खेतबाड़ी करना वो भी मुश्किल था, वहाँ पर वो सब ले जाता था वहाँ का लोग। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर पीड़ा इस्राएल लोगों के लिए मिथानियों ने दे रहा था। बिना चरवाहा का भेड़ों के तरह इस्राएल था, उनको मदद करने के लिए कोई लीडरशिप नहीं था। उस समय ये गिदोन का भी समय था। एक दिन गिदोन वहाँ पर काम कर रहा था एक जगह पर, तो अचानक स्वर्ग का एक दूत गिदोन के सामने प्रकट हो गया है। कौन प्रकट हुआ है? स्वर्ग का एक दूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और गिदोन को संबोधित किया, हे योद्धा वीर शूर। तो गिदोन को ये बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मेरा जो कुटुंब इस्राएल में सबसे छोटे और दूसरे बात हम अपने पिता का घर में भी अर्थात उनका परिवार में भी सबसे छोटा है। मेरे बड़ा भाई लोग हैं, जैसे दाऊद का था, हम सबसे छोटा है अपने परिवार में और अपने गोत्र में भी, और इसलिए हमको कोई वैल्यू नहीं देता था। गिदोन को कोई गिनता नहीं था, बड़े लोगों को गिनती में लेता था, परंतु गिदोन को कोई ध्यान नहीं देता था, बलवान नहीं समझ रहा था। ऐसे व्यक्ति था गिदोन। उस गिदोन के सामने स्वर्गदूत आया स्वर्ग से। मनुष्य आपको काम का व्यक्ति नहीं समझेंगे, परंतु स्वर्ग से दूत आपके पास आएंगे। स्वर्ग आपको काम का व्यक्ति समझता है। स्वर्ग में एक परमेश्वर है, वो देखने वाला है और समझने वाला है। स्वर्गदूत आ सकता है आपके पास। दुनिया आपको आदर ना दे कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग आपको आदर देंगे। स्वर्गदूत मीन्स कौन है आपको मालूम है? ही इज एम्बेसडर। उस समय पवित्र आत्मा का काम नहीं था, उस समय गॉस्पेल प्रीचर नहीं था। परमेश्वर का सारे सुपर नेचुरल थिंग्स को जगत में पेश करने के लिए उन दिनों में स्वर्गदूत स्वर्ग से आता था। और स्वर्गदूत आने का मतलब पूरा स्वर्ग का सेना उसके साथ में है। एक पुलिस वाला ही आ रहा है तो क्या उसके पास सारे पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकार उसके पास रहता है? ऐसे तो पतले दुबले पुलिस आ रहा है, लेकिन उसके पास जो अथॉरिटी है, उसका वर्दी का जो ताकत है, पूरा गवर्नमेंट का है। तो सेम वे एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आता है तो सारे स्वर्ग का पावर के साथ में उसने आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग कहाँ है? वो भी शक है क्या? हालेलुया। स्वर्ग कहाँ है? हाँ, वो पे ऊपर नहीं जाना है, जाना है, जाना है, तो इसलिए इधर आया। तो ठीक है, छोड़ देते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग इधर होगा तब। हालेलुया। ऊपर परमेश्वर का स्वर्ग है तो मनुष्य नीचे है, तो शैतान को और नीचे जगह दिया है। मालिक कहाँ बैठता है? कुर्सी में कि नीचे बैठता है?
कुर्सी में। ऊंचा व्यक्ति कहाँ रहेगा? ऊंचा स्थल में। परमेश्वर सारे वस्तुओं का सृष्टि करता है तो बाइबल कहती है वो स्वर्ग का अधिकारी है। उसका पांव रखने की जगह है पृथ्वी। स्वर्ग से स्वर्गदूत आया गिदयोन से मिलने के लिए। सबने नाम काटा परंतु परमेश्वर ने नहीं नाम काटा। और उसने क्या आके बोला, हे गिदयोन आ जाओ मेरा ट्रेनिंग सेंटर में, हम तुमको ट्रेन करके बाइबल सिखा देंगे, पास्टर बना देंगे। ऐसे बोला है? फिर क्या बोला? आ जाओ चर्च में बपतिस्मा ले लेना, फोटो खींच लेंगे, ऐसे बोला है? तो फिर क्या बोला है? हे शूरवीर योद्धा, विदाउट एनी ट्रेनिंग कॉलेज, विदाउट एनी सेमिनारी, without any Bible college and Bible teaching, without any authorization, signature, दस्तखत और मोहर, सर्टिफिकेट, HD, PhD, DHD, BHD, no HD, without any HD, स्वर्ग से बोल रहा है वीर और शूर योद्धा। कौन उसको बाइबल स्कूल में सिखाया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्वर्ग का दूध आकर के बोल रहा है शूर वीर योद्धा। पृथ्वी में शूर वीर योद्धा का पदक, सम्मान, आदर कब मिलेगा? कॉमन बात छोड़ दीजिए, कलीसियाओं के अंदर क्या कब मिलेगा? शूरवीर कब मिलता है? उसको DTH, BTH, MTH, CTH, KTH, CTH, सब TH मिलेगा। बहुत सा ट्रेनिंग कॉलेज, ये कॉलेज वो कॉलेज करेगा तो उसको कहेगा क्या? शूर और वीर प्रभु का दास आ रहा है। यही बोलता है ना? यही बोलता है कि नहीं? हालेलुया। जो कुर्सी को पोंछा है, जमीन को पोंछा है प्रभु यीशु के लिए, वो उसको नजर नहीं आता है शूरवीर के रूप में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर शूरवीर हो सकता कुर्सी पोंछने वाले, खाना बनाने वाले को देता है। यू आर माई फेवरेट बोलेगा, यू आर माई फ्रेंड। यीशु ने कहा यदि हम महान बनना है तो क्या करना है? सबों का दास बने। सबों का, यदि हम सबसे प्रथम स्थान लेना है तो हमको क्या करना है? सबके आखिरी स्थान को में रहना है, तब प्रथम स्थान में हम पहुंचेंगे। महान बनने वाले सबका सेवक बने, तब परमेश्वर उसको महान बनाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है बढ़ती पूरब से ना पश्चिम से आता है, परंतु बढ़ती परमेश्वर से आता है। परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे, फर्स्ट पीटर में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथों को नीचे संयम के साथ, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ रहे, नियुक्त समय पर परमेश्वर तुमको ऊंचा करेंगे। हालेलुया, दैट इज द ट्रेनिंग कॉलेज। तुम्हारा ट्रेनिंग कॉलेज क्या है? होशियार बनाता है। मेरा प्रभु होशियार नहीं बनाता है, दीन बनना सिखाता है। छीन छान करना, होशियार बनाना, उसका माइक चेंज करके प्रचार करना और उसका कुर्सी छीन करके उसमें बैठना, यही तुमको सिखाता है क्या? कि मेरा प्रभु बोलता है माइक छीनना नहीं, माइक दे देने से आशीष मिलता है। कुर्सी लेने से नहीं, कुर्सी देने से आशीष मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बाइबल कॉलेज कुछ और होता है, बाइबल क्लास कुछ और होता है। क्योंकि स्वर्ग से, मैं नहीं बोल रहा है, स्वर्ग से स्वर्गदूत आके बोला हे वीर शूर योद्धा। मैं आपको बोल रहा हूं ये वीर शूर योद्धा क्या कर रहा था? अंगूर के वाटिका में, अंगूर का रसकुंड में, उसका चक्की जो होता है उसमें काम करने के लिए वहाँ पर थे।
खेती बाड़ी कर रहा है, परंतु परमेश्वर इसको देख रहा है, ये खेती बाड़ी का आदमी नहीं है, ही इज ए स्ट्रांग सोल्जर, वो योद्धा है, योद्धा। ही इज पावरफुल, ही इज पावरफुल, ही इज पावरफुल। वही है शक्तिमान, मेरा देश को छुड़ाने वाला। तू उसको सब चपरासी समझता है, परंतु ही इज द लीडर। हालेलुया। कई लोगों ने चपरासी बनाया दाऊद को, अपने भाई लोग सब मिलकर के चपरासी बनाने के लिए कोशिश किया। शामुएल से बोला, शामुएल पूछा, तेरा ये सब बेटों को हमको नहीं लेना है, ये सारा बेटे उतना सेट नहीं हो रहा है। और कोई है? दाऊद के पिताजी ने बोला, और क्या जो था सब अच्छा चीज दे दिया है। हाँ, एक तो और है, चुटका। वो कहाँ है? वो कहीं होगा, बकरी उकरी चराने के लिए उसको भेज देता है। पढ़ने भेजा तो पढ़ाई नहीं किया है, और इसलिए हमने सोचा कि अपना काम धंधा करेगा, बकरी को देख रहा है। अच्छा, वो कहाँ है अभी? उसको बुलाओ। उसको? हाँ, उसी को बुलाओ। अच्छा, आप ही बोलता तो बुला लेता, कोई शराब उब आ जाएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा तनी, तो तुरंत उसको बुला लिया है। जैसे दाऊद उस घर में अंदर किया, जैसे दाऊद उस घर में अंदर किया, उसका पावर रखने से परमेश्वर का अभिषेक शमूएल को ऊपर आया और बोला, शमूएल ने देखा, ये देखो इज़राइल का राजा, इस्राएल का राजा, इस्राएल का राजा आ रहा है। परमेश्वर का अभिषेक शमूएल को ऊपर उतर के आया, और परमेश्वर का आवाज उससे कहा, यही है वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति, इज़राइल को, मेरे सेनाओं को, मेरे देश को अगुवाई करने वाला। ही इज द किंग। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, मनुष्य चेहरा देख करके सेलेक्ट करता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देख करके सिलेक्शन करने वाला है। मनुष्य चेहरा को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। और शमूएल ने वहां पर दाऊद के ऊपर जो तेल लेके आया था उसको उंडेल दिया और अभिषेक कर दिया है। बहुत खुशी हो गया, बहुत खुश हो गया है शमूएल ने को समझ में आया, जिस काम के लिए मेरा प्रभु मुझे भेजा वो काम पूरा हो गया है। आई गॉट द पर्सन, आई गॉट द किंग। जिसने नाम काटा उसी को परमेश्वर राजा बनाता है, जिसने निकाला है उसी को परमेश्वर राजा बनाता है। वो यीशु आज भी जीवित है, वो यीशु आज भी जीवित है। वो आज भी खोज रहा है लोगों को, मेरा सेना को अगुवाई करने के लिए, डॉक्टर और बिशप बनने के लिए नहीं, परंतु सेनाओं को नम्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। पीएचडी नहीं चाहिए, उसको चाहिए हृदय, हार्ट। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कैसे अनॉइंटिंग देता है? अनॉइंटिंग कैसे देता है? यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा हुआ है? 4 से पढ़िए। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था
और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। ये जरमिया को कौन सा बाइबल कॉलेज सिखाया? ये जरमिया को कौन सा सेमिनारी सिखाया? इसका पास कौन सा पीएचडी था? क्या परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है? मां का कोख में रचने से पहले, मां का कोख में रचने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। अरे मां का कोख में आता है, मां का कोख से बाहर निकलता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, तब जा कर के बाइबल कॉलेज में पढ़ता है, तब अभिषेक मिलता है ना। यहां प्रभु का अभिषेक बोल रहा है, तुमको मां का कोख में आने का भी जरूरत नहीं है, उसके पहले से ही मैं तुम्हें जानता है। मैं तुमको सेलेक्ट किया और मैं तुमको उसी दिन से, तुम्हारे सृष्टि होने के पहले मैं तुमको अभिषेक किया है। दैट इज गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक जैसा है। मेरे लिए और आपके लिए कैलेंडर और टाइमिंग है, उसके पास कोई कैलेंडर और टाइमिंग नहीं है। वो आपका सृष्टि का पहले से ही आपको चुन लेता है। आपका सिलेक्शन के बाद सृष्टि होता है। अब जॉन द बैप्टिस्ट को देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका सिलेक्शन कब हुआ था? उसका अनॉइंटिंग कब हुआ था? उसका मम्मी का कोख में रहने के समय, जिस वक्त एलिजाबेथ का कोख में बच्चे थे, छठा महीना में जब मरियम उसके पास गया, मरियम उसको विश किया है, प्रणाम किया है, उस समय मरियम का प्रणाम के समय होली स्पिरिट से वो भर गया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का अभिषेक कोख का अंदर 6th मंथ में हुआ है, तो उन्हें सर्टिफिकेट छापने तक इंतजार करता है अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक के बारे में सोचिए। मूसा नबी का अभिषेक कहां हुआ था? जंगल में। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग परमेश्वर का अधिकार है, मनुष्य का नहीं है। अभिषेक परमेश्वर का अधिकार है, वो मनुष्य का नहीं होता है। मनुष्य अभिषेक नहीं कर सकता, परमेश्वर ही मनुष्य को अभिषेक करता है। व्हाट इज अभिषेक? अभिषेक इज ए अपॉइंटमेंट फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूटी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, व्हाट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग इज ए अपॉइंटमेंट फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूटी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। अभिषेक वो चीज है, एक अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्तिकरण है परमेश्वर का राज्य के लिए, एक विशेष काम को पूरा करने के लिए एक सेवा सौंप देता है, वर्क, ड्यूटी। उसका सारे प्रमाण पत्र जो है नियुक्तिकरण का, अपॉइंटमेंट लेटर, दैट इज अनॉइंटिंग, अर्थात अभिषेक। वेरी सिंपली लोग बोल देता है अभिषेक, अभिषेक। अरे अभिषेक, हालेलुया। अभिषेक के अंदर अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के लिए अभिषेक मिलता है। अभिषेक में सबसे प्रथम विषय एक ड्यूटी है। उस ड्यूटी के लिए एक समय निर्धारित हुआ है, किया हुआ है। एक वर्ष, साले उसका अंदर निर्धारित है। टाइम बाउंडेड होता है अनॉइंटिंग। मूसा नबी आज जन्म रहने से देश को नहीं छुड़ा सकता है, उसके लिए मैं और आप है। हालेलुया। मूसा का अभिषेक केवल उस जमाने के लिए था। आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। दाऊद रहने से भी आज के जमाने में परमेश्वर के राज्य को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है। पौलुस रहने से भी नहीं हो सकता है। मैं और आप वो अभिषिक्त हैं।
सीरियसली सोचिए इस विषय में। यू आर दैट पर्सन। परंतु बात यही है, मैं इस बात को इस रीति से समझाने का कारण, समय निर्धारित किया हुआ है अभिषेक में। समय धन जगह दोनों, बोलिए समय जगह दोनों, समय और जगह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय और जगह ये दोनों अभिषेक में निर्धारित किया हुआ है। कब करना है और कहां करना है, दैट इज द मेन रीजन। कब और कहां, कहां और कब, कब और कहां, और कहां और कब। कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज यहां कुछ पैसा मिलेगा तो यहां रहेगा, कल दूसरा कोई ज़्यादा इनकम देगा तो इसको छोड़ करके दूसरे को पास चले जाएगा, वहाँ जाएगा तो और सुविधा मिल रहा है तो उसको भी छोड़ करके तीसरों को पास चला जाएगा। उसका कोई जगह नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। वो जहाँ कहीं भी पैसा ज़्यादा मिलेगा, आमदनी ज़्यादा मिलेगा, सुविधा ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर उसका अभिषेक और समय है। तेरा अभिषेक तूने अपने घर पर बनाता है, दिमाग में बनाता है। तेरा घर पर बनाए हुए अभिषेक नहीं चलेगा, तेरे घर में बनाए हुए अभिषेक नहीं चलेगा। परमेश्वर का स्वर्ग का अभिषेक चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डेट और प्लेस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आज मैं केवल इस समय के लिए काम कर सकता है, इसके बाद मेरा काम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्लेस एंड टाइम। यह अभिषेक अंदर सारा पैकेज है। कौन आपको सेवा करना है और आप कितना धनवान होना है, आपको क्या क्या सुविधाओं का आवश्यकता है, वो सारे प्रोविडेंस ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है इस अभिषेक में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने हमारे साथ में चला कभी इस संगति में पैसा के लिए प्रार्थना किया है क्या? एक प्रेयर पॉइंट किया है, धन चाहिए हम लोग को, है? दिन बदलने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ Isaiah chapter 43 verse 18 and ending को पढ़िए। बीती हुई बातों का स्मरण न करो, न भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाइए और एक साथ में हम इसको पढ़ेंगे। आप यहाँ पर अभिषेक फील कर रहे हैं? अभी मुझे फील कर रहा है यहाँ पर अभिषेक। अभी बीती हुई बातों का स्मरण ना करो, ना भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, मैं एक नया काम करूंगा, वह अब प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। वन पशु, हाँ गिदड़ और शुतुरमुर्ग भी मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल दिया तथा मरुभूमि में नदियां बहाई है। जिस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है वह मेरा गुणानुवाद करेगी। हालेलुया। ये कौन कहा है? परमेश्वर का वचन है। बीती हुई बातों का स्मरण ना करो, ना भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। यहाँ पर तो उसके विषय में सोचना ही नहीं है।
सोचना इसलिए नहीं कि गॉड इज गोइंग टू डू ए न्यू थिंग फॉर योर लाइफ। परमेश्वर एक नया काम को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का समय अभी पूरा नहीं हुआ। यीशु ने क्या बोला? आकाश और पृथ्वी ढल जाएं तो ढल जाएं, परंतु मेरे मुंह से निकले हुए कोई भी वचन कभी नहीं ढल सकता है। जब तक आकाश और पृथ्वी नहीं ढले, यीशु ने दूसरा जगह कहा, तब तक संहिता का एक बिंदु और एक मात्र भी बिना पूरा हुए कदम नहीं हो सकता है। इसलिए यह वचन आज सस्टेन कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक नया काम करने के लिए जा रहा है। यह काम कहां पर होता है? देश में कैसे आएंगे? आपका दिल में शुरू होता है, तब देश में होता है, क्योंकि यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर का मंदिर है। यह मंदिर, ठीक है, एक रीति से आराधना के लिए हम लोग आता है, आराधना का स्थल हम बोल सकता है, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा निवास नहीं करता है। यह बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा निवास नहीं करता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, कोई बिल्डिंग में नहीं। वो इस्राएल के टाइम में परमेश्वर ने बोला बिल्डिंग में हो सकता है, लेकिन आज यीशु मसीह आने से आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। जहां पर आप पाँव रखेंगे वहां पर दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। बिलीव। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास सारे बातों को आधार है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। कहां पर विश्वास करना है? कहां पर विश्वास करना है? कहां पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, बीती हुई बातों का स्मरण ना करो, ना भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो, मैं एक नया काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनॉइंटिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं कभी भी ऐसा प्रचार नहीं कर सकता है अनॉइंटिंग को छोड़ करके। एक गीत गाने के लिए अभिषेक चाहिए, प्रभु को आराधना करने के लिए भी अभिषेक की ज़रूरत है। अनॉइंटिंग का लेवल होता है। यीशु मसीह ने एक अनॉइंटिंग यहाँ पर जो बोलता है, मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 27 को पढ़ना है। पर जहां तक तुम्हारा संबंध है, वो अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जिस प्रकार उसका वो अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है और सत्य है और झूठ नहीं, और जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है तुम उसमें बने रहो। हालेलुया। ये किसका अभिषेक है? ये गिदेओन का अभिषेक नहीं। वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ये बेसिक बिलीवर्स का अभिषेक है। विश्वासियों का जीवन में जो प्रभु जो देता है वो अभिषेक है। पढ़िए एफेसियों का पत्र अध्याय 1 उसका 13 और 14। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। 13 लास्ट पढ़िए फिर से। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। बोलिए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप। हालेलुया। मोहर, द सील। हालेलुया। सरकारी पार्सल भेजने के समय उसमें मोहर मारता है। सरकार का हर एक चीज़ को ऊपर सरकार का मोहर रहेगा। मोहर कोई खोल नहीं सकता है।
जब पार्सल भेजता है, आजकल तो पार्सल कुरियर में भी चले जाता है, पहले ज़माने में इंडियन पोस्टल में जो पार्सल भेजता था, पार्सल भेजने के समय ये पेस्ट तरह एक चीज़ होता है, वैक्स, उसको दुकान से खरीदना पड़ता है। वो आप कपड़े में, मान लीजिए बुक्स भेजेंगे तो वो कपड़े में पहले आपको बुक रखना है, पैक करना है, उसको सीलना है, तब जा करके उसके ऊपर मोमबत्ती या किसी अग्नि से जला करके उसको ऊपर पेस्ट के रूप में लगाना ज़रूरी है। जहाँ पर उसका खोलने का जगह है वहाँ पर लगाना ज़रूरी है। यही है वो मोहर। कोई दूसरा व्यक्ति जब इसको ऊपर सरकार का मोहर लग जाता है, ये मोहर खोल नहीं सकता है। तो सेम वे आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के कारण, उसका गॉस्पेल में विश्वास करके उद्धार करने के कारण आपका ज़िंदगी में परमेश्वर एक मोहर लगाया है। वो मोहर पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा का मोहर आपको ऊपर लगा दिया सरकार ने, केंद्रीय सरकार नहीं, ये राज्य सरकार नहीं, ये हेवनली किंगडम, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का सरकार है, उसका मोहर है। इसको खोलने के लिए शैतान भी कोशिश करने से नहीं हो सकता है। ये मोहर लग जाता है, इसलिए बोलते यीशु मसीह के लहू से आप खरीद लिया गया है। जब खरीद लिया है तो आपको ऊपर मोहर मार दिया। वो मोहर है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का मोहर आपका अंदर जो है, वो मोहर बेसिक अनॉइंटिंग का काम भी करता है। बेसिक अनॉइंटिंग वो सबके पास है। जिस व्यक्ति यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया है और तीसरा दिन मृत्यु से जी उठा, ये जो विश्वास करता है, वो व्यक्ति के जीवन में ये पवित्र आत्मा का मोहर लग जाता है। जो रियल में विश्वास करता है, जो रियल में विश्वास करता है, ये मोहर शैतान नहीं खोल सकता है। और ये बेसिक है। लेकिन जो पहले हम लोग पढ़ा है, गिदोन के विषय में हम लोग देखा है, अभिषेक के कैटेगरीज होता है, उसका अनेक विभाग होता है। कई लोग अपने अभिषेक को छोड़ करके उसको डिजाइन नहीं किया है, उल्टा सीधा काम कर दिया। उसका नतीजा आप देख सकता है। साउल में अपने अभिषेक को भूल गया। साउल को राजा का अभिषेक परमेश्वर दिया था, परंतु साउल ने पुरोहित का भी अभिषेक में हाथ डाला है, उसको लेने के लिए कोशिश किया। उसने शमूएल के बगैर, शमूएल लेट होने से उसने बलि को चढ़ा दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर उसका राजा का भी अभिषेक को परमेश्वर वापस ले लिया है। उसको राजा बनने का अभिषेक परमेश्वर दिया, परंतु उसने पुरोहित का भी काम कर दिया। इसलिए कुछ ऐसे बिलीवर्स को बोलता है कि आपको प्रभु बोला है क्या फलाना जगह पर चर्च खोलने के लिए? कौन बोला है आपको वहां पर मैं कलीसिया बनाऊंगा ऐसे करके खोलने के लिए? ऐसे खोलने से बर्बाद हो गया। कौन बोला है आपको जो परमेश्वर का बुलाहट के बगैर लीडरशिप को लेने के लिए? लीडरशिप परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। ऐसे बिलीवर यीशु मसीह का गवाही आप दे सकता है। ऐसे बिलीवर यीशु मसीह का गॉस्पेल आप सुना सकता है। ऐसे बिलीवर आप अपने गवाहियों को दे सकता है, प्रथम कर्तव्य को पूरा कर सकता है। परंतु लीडरशिप का अभिषेक आपके पास है तब करने का है, नहीं है तो करने का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बेसिक अनॉइंटिंग इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं है, वो है, लेकिन वो लेकर के ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश करने के पहले सोचना है कि मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसा है कि नहीं, प्रभु ने हमसे बोला है कि नहीं, प्रभु ने हमसे वादा किया कि नहीं, उसका कन्फर्मेशंस हमें चाहिए। हालेलुया। उसके लिए
बहुत सारे कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, कम से कम 3-4 कन्फर्मेशन से ज़रूरत है। परमेश्वर आपका स्पिरिट में बोलना, परमेश्वर वचन के द्वारा प्रूफ करना है, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा प्रूफ करना है, सबसे आखिरी में परमेश्वर दूसरा भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये प्रूफ करना है। एटलीस्ट 4 सबूत, एविडेंस चाहिए। एक बात आप स्वीकार करने के पहले, कई लोग मेरे मन में प्रभु बोला ऐसा करो, कर देता है, उसके बाद में बोलता है कि ऐसे नहीं हुआ है। तेरा मन में प्रभु नहीं, शैतान भी बहुत कुछ कर देता है, तो सारे मन में आता है, उसको पूरा करना शुरू करेगा तो कहाँ जाकर पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं होगा। यदि आपका मन में बोला है एक बार, अनेक बार परमेश्वर बोलना जरूरी है, सिचुएशन उसको ऊपर बनना जरूरी है। सेकंड थिंग, परमेश्वर का वचन के द्वारा बार बार परमेश्वर आपसे बात करना है जो मन में बोला है। थर्ड थिंग, दर्शन का जरूरत है। दर्शन अर्थात स्वप्न के द्वारा या सीधे सीधे दर्शन को पिक्चर के रूप में देखना जरूरी है। फोर्थ, इससे भी काम नहीं चलेगा, धोखा पड़ सकता है। फोर्थ, एक दूसरा अभिषिक्त ये प्रूव करना है, यस यू आर दैट पर्सन। वो भी अभिषिक्त होना है, किसी ने आकर के आपका जेब का पैसा लेकर के, ब्रदर जी आप तो टॉप है, शुरू कीजिए ना, ऐसे बोलने वाला नहीं। अभिषेक हुए, अभिषिक्त बोलना है, ये वो व्यक्ति है। तो इतना सारा कंफर्मेशन के बाद आप समझेंगे ये मेरा बुलाहट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है बुलाहट का, किलो के भाव में बुलाहट बेचता है। आ जाओ ना, मैं बुलाहट तुमको दूंगा, फलाने जगह जाओ कृषि लगाओ, यहाँ जाओ लगाओ, वहाँ जाओ लगाओ, और 4 दिन के बाद लगता है किसी लड़की के साथ भाग गया, वहाँ कृषि लगा दिया, यहाँ कृषि लगा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बैठ पॉकेट देख रहा है, किसका पॉकेट? यीशु का चमड़ा का ऊपर देखो, आपके लिए जिसने दुख उठाया है, आपके लिए जिसने अपने शरीर को बेदा गया है, आपका पापों के लिए जिसने कुर्बान हुआ है, उसका शरीर से आपको कल्याण मिलेगा, उसका लहू से आपको मुक्ति मिलेगा। यीशु ने लहू बहाया इसलिए आपको उद्धार मिला है। यीशु मसीह का लहू आपका पापों की क्षमा देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप का शुद्धिकरण मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पापों से छुटकारा अर्थात मुक्ति को पाया है। उसका लहू आपको छुड़ाता है। यीशु का लहू आपको पाप से मुक्ति देता है, और यीशु का पुनरुद्धार आपको आनंद जीवन देता है। 2 things is very important. 1, the sacrifice of Jesus Christ. 2nd is the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के कारण आपको केवल पाप की क्षमा, आपको केवल पाप की शुद्धता मिलता है, परंतु यीशु मसीह के जी उठने से आपको आनंद जीवन मिलता है। ये दोनों एक सिक्का का 2 साइड है। एक ही सिक्का, पाप का मुक्ति और आनंद जीवन, वो सिक्का का 2 साइड है। यीशु का क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान। कई लोग क्रूस का मृत्यु पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान पर अभी तक कोई विश्वास नहीं है, तो तू यही रहेगा। हालेलुया। सोचो आज जाके घर पर यीशु मसीह कैसे जी उठा होगा। सोचना शुरू करो यीशु मसीह का जी उठना, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के कारण वो परमेश्वर का पुत्र है, उसका सबूत कंप्लीटली प्रूव किया है। दाऊद के वंश के कारण वो मनुष्य का संतान बन के आया, परंतु परमेश्वर का संतान का प्रूफ वहां पर हुआ है, उसने मृतकों में से जी उठा है। आपको यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान, ये दोनों पर विश्वास करने से
पाप से मुक्ति और आनंद जीवन मिलेगा।